अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। क्या मोबाइल में देखकर कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ है या नहीं? एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है और यह क्लिप हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के बयान से मुताल्लिक़ है। मौलाना साद साहब ने अपने बयान में ये कहा है कि मोबाइल में देखकर कुरान पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि मोबाइल खुबासतों और गंदगियों का मरकज़ और मजमुआ है। अब देखना यह है, क्या वाक़ियतन मोबाइल में देखकर कुरान पढ़ना नाजायज़ है? मुल्क के मुअक्कर दारुल इफ्ता के फतावे क्या है? क्या बगैर वज़ू मोबाइल देखकर कुरान पढ़ना जायज़ है? इन सभी पहलुओं पर मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। पहले आप मौलाना मोहम्मद साद साहब का वो बयान सुन लीजिए जो मौलाना ने मोबाइल पर कुरान पढ़ने के नाजायज़ होने के बारे में बयान दिया है। ताकीद से कह रहा हूँ कि कुरान को कुरान में देख कर पढ़ा करो। जो भी तुमसे कहना कि जायज़ है उसे समझाइयो कि तू आपने बयान सुन लिया कुरान की किस तरह से मौलाना ने मोबाइल में कुरान देख कर पढ़ने को नाजायज़ कहा है और जायज़ करार देने वाले को जाहिल, अहमक और बेवकूफ़ कहा है। अब मुतअद्दिद दारुल इफ्ता के फतावे की रोशनी में मेरा मानना यह है कि एक है जवाज़ और आदम जवाज़, दूसरा है अफजलियत और गैर अफजलियत। मोबाइल पर देखकर कुरान पढ़ना जायज़ है और इस जवाज़ में किसी भी दारुल इफ्ता के मुफ्तियान इकराम का कोई इख्तिलाफ नहीं है। किसी भी आलिम दीन ने मोबाइल में देखकर कुरान पढ़ने को नाजायज़ नहीं कहा है। सब ने कहा कि मोबाइल में देखकर कुरान पढ़ना जायज़ है। अलबत्ता अफजलियत और गैर अफजलियत का इख्तिलाफ हो सकता है। अब पता नहीं मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने कहां से नाजायज़ होने का फतवा दे दिया। अगर वो ये कहते कि बराह रास्त मुसहफ और कुरान से देखकर कुरान पढ़ना बेहतर और अफजल है मोबाइल में देखकर पढ़ने के मुकाबले में, तो बिल्कुल दुरुस्त होता और हर एक इस बयान को तस्लीम कर लेता। लेकिन उनका डायरेक्ट ये कहना कि कुरान करीम को मोबाइल में देखकर पढ़ना नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है, पढ़ने वाले और फतवा देने वाले जाहिल और अहमक बेवकूफ़ है, तो इस बात से कोई भी आदमी गोया के ताल्लुक नहीं रखता और न कोई इस बात को दुरुस्त ठहराता है। आइए मुअक्कर दारुल इफ्ता के फतावे का जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद को देखिए। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद में सवाल किया गया, मोबाइल में कुरान करीम का एप्लीकेशन आता है तो क्या हम मोबाइल में कुरान करीम देख कर पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं? और अगर हम तिलावत करेंगे तो क्या हमें तिलावत का सवाब मिलेगा या नहीं? दारुल इफ्ता से जवाब दिया गया कि बेहतर तो यही है कि मुसहफ यानी कुरान में देखकर कुरान करीम की तिलावत की जाए। ताहम अगर आदमी सफर वगैरह में हो और वो चाहे कि मोबाइल से देखकर कुरान करीम की तिलावत करे तो इसकी भी गुंजाइश है और इंशाअल्लाह इसको तिलावत करने पर तिलावत का पूरा पूरा सवाब मिलेगा। जामियतुल उलूमुल इस्लामी अल्लामा यूसुफ बिनौरी टाउन कराची के दारुल इफ्ता से यही सवाल पूछा गया तो जवाब दिया गया कि कुरान मजीद का असल अदब तो यही है कि उसको बाकायदा आदाब की रियायत के साथ मुसहफ में देखकर कुरान करीम को पढ़ा जाए। लेकिन मोबाइल में देखकर कुरान पढ़ना भी जायज़ है और दुरुस्त है। अलबत्ता कुरान में देखकर पढ़ने का सवाब ज्यादा होता है मोबाइल में देखकर पढ़ने के मुकाबले में, क्योंकि कुरान करीम को जिस कदर देख के पढ़ा जाएगा तो बराह रास्त कुरान और उसके ऊपर लिखे हुए हुरूफ पर आदमी की निगाह पड़ेगी और कुरान से इंसान को अकीदत और मोहब्बत पैदा होगी, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है।
चूंकि कुरान करीम को मोबाइल के अंदर एक अक्स की शक्ल के अंदर है, इसको आदमी देख के पढ़ता है, उस पर सवाब उतना नहीं मिलेगा जितना कि बराह रास्त कुरान करीम में देख कर पढ़ने से सवाब मिलता है। बहरे कैफ जायज होने में किसी उलमा का इख्तलाफ नहीं है। अफजलियत गैर अफजलियत की बात हो सकती है कि बेहतर और अफजल यह है कि कुरान करीम को देख कर पढ़ा जाए। मोबाइल में देख कर पढ़ने के मुकाबले में बराह रास्त कुरान में देख के पढ़ना ज्यादा अजर सवाब रखता है। रही ये बात कि क्या मोबाइल में कुरान देख कर पढ़ने के लिए बावजू होना जरूरी है, तो अच्छी तरह याद कर लीजिए, चूंकि कुरान करीम को देख कर हाथ लगाए बगैर जबानी तिलावत करना जायज है, इसलिए मोबाइल के अंदर बगैर वजू के कुरान करीम की तिलावत करना और मोबाइल में देख कर पढ़ना बिल्कुल दुरुस्त है, कोई हरज नहीं है। अगर स्क्रीन में कुरान करीम खुला हुआ हो तो बेवजू मोबाइल को मुख्तलिफ अतराफ से छूना और उसको पकड़ना भी जायज है, अलबत्ता स्क्रीन को बगैर वजू छूना जायज नहीं है, क्योंकि जिस वक्त कुरान करीम स्क्रीन पर खुला हुआ होता है उस वक्त स्क्रीन को छूना कुरान करीम को छूने के हुक्म में होता है। इसलिए एहतियात का तकाजा यह है कि बावजू हो करके कुरान करीम की स्क्रीन पर हाथ लगाया जाए, ताकि कुरान करीम की हुरूफ पर आपका हाथ जब पड़े तो बावजू होने की हालत में पड़े। रहा मसला मोबाइल को हाथ में लेके रखना और बेवजू कुरान करीम को पढ़ना, तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हज़रत मौलाना शेख तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने यह फरमाया कि कुरान करीम को अक़ीदत मोहब्बत से पढ़ा जाए, और अक़ीदत मोहब्बत इस बात के अंदर है कि कुरान करीम को देख के पढ़ा जाए, और अगर कोई आदमी बगैर कुरान के खोले मोबाइल वगैरह के अंदर कुरान को देख कर अगर पढ़ता है तो वो भी इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन कुरान करीम को देख कर पढ़ने में सवाब ज्यादा मिलेगा। अब लोगों को चाहिए कि कुरान करीम से कितनी अक़ीदत मोहब्बत है इस पर डिपेंड करता है। लिहाजा दोस्तों, एहतमाम आप कुरान करीम को देख कर पढ़ने का कीजिए, लेकिन अगर आपको सफर में या कहीं पर कुरान करीम पढ़ने की नौबत आ जाए और कुरान करीम ना हो तो मोबाइल की जो एप्लीकेशन है उसमें कुरान करीम डाउनलोड होता है, आप वहां देख कर पढ़ना चाहे तो कोई हरज नहीं, बिल्कुल पढ़ना जायज दुरुस्त है, उसके पढ़ने पर भी आपको अजर सवाब मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि मसला आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।